नमस्कार। कभी सोचा है कि दुनिया की नजरों में, मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड की नजरों में, प्राचीन भारत की पहली तस्वीर कैसी थी? ये तस्वीर किसने बनाई? इसकी कहानी शुरू होती है एंशिएंट ग्रीक से और उनकी कुछ बहुत ही कमाल की, कुछ बहुत ही अजीब कहानियों से। चलिए इसी में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, कि आखिर दुनिया को एंशिएंट इंडिया के बारे में पता कैसे चला? कौन थे वो पहले लोग जिन्होंने इस दूर दराज रहस्यमयी देश के बारे में दुनिया को बताया? इसका जवाब हमें ले जाता है हिस्ट्री के एक बहुत बहुत बड़े नाम के पास, हेरोडोटस। जी हाँ, सारी कहानी की शुरुआत असल में इन्हीं से होती है। अब देखिए, हेरोडोटस कोई ऐसे वैसे लेखक नहीं थे। उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री यानी इतिहास का पिता कहा जाता है। तो करीब करीब 450 BCE में उन्होंने अपनी फेमस किताब लिखी, हिस्टोरिका। और इसी किताब में उन्होंने भारत के बारे में लिखा, और यही वो पहला मौका था जब वेस्टर्न वर्ल्ड को इंडिया का एक रिटन इंट्रोडक्शन मिला। तो हेरोडोटस ने इंडिया को कैसा दिखाया? उन्होंने इंडिया को एक ऐसी जगह बताया जो मतलब बेहिसाब अमीर थी। उनके हिसाब से ये पावरफुल पर्शियन एम्पायर का 20वां प्रोविंस था, और ये इतना अमीर था कि पर्शिया को टैक्स में टन सोना, कमाल के मसाले और तो और जंग लड़ने के लिए हाथी तक भेजता था। जरा सोचिए। सुनने में तो ये सब बड़ा ही एक्साइटिंग लगता है ना, सोने और हाथियों की धरती। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट था, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। और वो प्रॉब्लम क्या थी पता है? हेरोडोटस कभी इंडिया आए ही नहीं थे। जी हाँ, उन्होंने एक कदम भी यहाँ नहीं रखा था। उन्होंने जो कुछ भी लिखा वो सब सुनी सुनाई बातें थी। ट्रेडर्स से, ट्रैवलर्स से सुनी हुई कहानियां, अफवाहें, लोक कथाएं। तो जाहिर है उनके लिखे में सच और कल्पना का एक बड़ा ही अजीब सा घालमेल था। और बस यहीं से हमारी कहानी एक बहुत बड़ा टर्न लेती है। एंट्री होती है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। देखिए, अलेक्जेंडर का इंडिया पर हमला सिर्फ एक मिलिट्री कैंपेन नहीं था। ये नॉलेज के लिए, जानकारी के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इस बात को समझिए, लगभग 125 साल तक, 125 सालों तक दुनिया इंडिया को हेरोडोटस की उन्हीं सुनी सुनाई कहानियों से जानती थी। फिर आया साल 326 BCE और सब कुछ बदल गया। अलेक्जेंडर अपनी विशाल सेना लेकर भारत पहुंचा, और उसके साथ कुछ ऐसे लोग भी आए जो सिर्फ कहानियां सुनने नहीं आए थे। वो अपनी आंखों से देख रहे थे, और जो देख रहे थे उसे लिख रहे थे। अलेक्जेंडर की आर्मी सिर्फ सिपाहियों से नहीं बनी थी। उसके साथ स्कॉलर्स थे, इंजीनियर्स थे, फिलोसोफर्स थे। और इन्हीं में से 3 लोग ऐसे निकले जिन्होंने इंडिया के बारे में हमारी समझ में जैसे क्रांति ही ला दी। और मजे की बात यह है कि तीनों ने इंडिया को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखा। तो कौन थे ये 3 लोग? पहले थे नियार्कस, अलेक्जेंडर के एडमिरल। उन्होंने समुद्री रास्तों, कोस्ट लाइन और ट्रेड के बारे में एकदम सटीक जानकारी दी। दूसरे थे ओनेसिक्रिटस, जो एक फिलोसोफर थे। वो इंडिया के योगियों और संतों को देखकर बिल्कुल हैरान थे, उन्हीं के बारे में लिखा। और तीसरे थे एरिस्टोबुलस, एक प्रैक्टिकल इंजीनियर और हिस्टोरियन। अब इन तीनों में से भी हिस्टोरियंस आज एरिस्टोबुलस के काम को सबसे ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक इंजीनियर थे। उनका दिमाग कहानियों में नहीं, फैक्ट्स में चलता था। वो नदियों की चौड़ाई नाप रहे थे, पहाड़ों की ऊंचाई का अंदाजा लगा रहे थे, यहाँ तक कि कौन कौन से पेड़ पौधे हैं ये सब रिकॉर्ड कर रहे थे। और कमाल की बात यह है कि उनके लिखे हुए डिटेल्स बाद में काफी हद तक सही साबित हुए हैं। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात सिखाती है, एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। सुनी सुनाई बात और अपनी आंखों देखी सच्चाई के बीच का फर्क। तो देखिए, एक तरफ है हेरोडोटस, जिनका सारा ज्ञान अफवाहों और कहानियों पर बेस्ड है, और दूसरी तरफ है अलेक्जेंडर के साथ आए राइटर्स, जो आई विटनेस अकाउंट दे रहे हैं, भरोसेमंद डिटेल्स दे रहे हैं, क्योंकि वो सब कुछ खुद अनुभव कर रहे थे। तो मतलब लब्बो लुबाब क्या है? यही कि किसी कहानी को सुनने में और सच्चाई को अपनी आंखों से देखने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और ये कहानी हमें आज के लिए भी एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, या छोड़िए इतिहास, जब हम आज की खबरें भी देखते सुनते हैं, तो हम सच को झूठ से, फैक्ट को अफवाह से अलग कैसे करें? कैसे पता लगाएं कि क्या असली है और क्या बस एक कहानी? ये एक सोचने वाली बात है ना?